हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमेल ने मानव के विनाशकारी स्वभाव का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने प्रकृति और मानव के संबंध के बारे में विश्व में 3 आधारभूत दृष्टिकोण पाए हैं। पहली पश्चिम की जूडो क्रिश्चियन संस्कृति, दूसरी हिंदू बौद्ध संस्कृति और तीसरी चीन की कन्फ्यूशियस ताओ संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति की मुख्य धारा प्रकृति से अलगाव की है। प्रकृति के प्रति व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। प्रकृति का अध्ययन और खोज करके उसका उपभोग होना चाहिए। पश्चिम का मानव प्रकृति को जीतने में लगा है। चीन की मुख्य धारा प्रकृति और मानव में समन्वय की है। लेकिन इन सब के विपरीत भारत में प्रकृति मानव की स्वतंत्रता की सहायक रही है। हमारा भोग और मोक्ष उसी के हाथ में है। समाधि में योगी उसी के धर्मों को जानता है। प्रकृति ही है धर्म की गुरु। आइए हम धर्म को जानते हैं। धर्म क्या है? धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। धर्म का विचार केवल भारत की संस्कृति में है। वेद के ऋषियों ने देखा कि ये सृष्टि एक व्यापक सूत्र का अनुसरण करती है। उन्होंने उसे ऋत कहा। ये सृष्टि ऋत से धारण की जाती है। धारण शक्ति के कारण वे ऋत को धर्म भी कहते थे। ऋत पर सत्ता टिकी है, इसीलिए इसे सत्य भी कहते थे। सत्य या धर्म योग साधना का पहला चरण भी है और अंतिम लक्ष्य भी है। पतंजलि के योग में साधक सत्य रूपी यम से ही शुरुआत करता है और अंत में ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात ऋत को प्राप्त करता है। जब बुद्ध कहते हैं कि मैंने पुरातन पथ को देखा और उस पर चला, तो वे धर्म के ही मार्ग की बात कर रहे हैं। ये मार्ग बहुत कठिन है। बिना राग के बंधनों को काटे केवल किताबों के पढ़ने से धर्म नहीं जाना जा सकता। इसकी कठिनाई का स्मरण करते हुए भगवान बहुत भावुकता से कहते हैं, अरे मैं माँ बाप और पत्नी को अश्रुमुख छोड़कर आया था। ज्ञान पाने के लिए सिद्धार्थ ने कई प्रयोग किए थे। एक समय कठोर चंद्रायण व्रत भी किया था। चंद्रमा की कलाओं के अनुसार गिनती के ग्रास खाते थे। 24 घंटे में केवल एक बार, पूर्णिमा को 15, 14 को 14, घटते घटते अमावस्या को कुछ नहीं। शरीर कंकाल हो गया। भिक्षा के लिए उठे और चक्कर खाकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। लोगों ने समझा सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। संदेशक ने राजा शुद्धोधन को सूचना दी, राजन, आपके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। जब से सिद्धार्थ गए, राजा का मुख आंसुओं से भीगा ही रहता था। उन भीगे गात्रों को कंपाते हुए राजा ने कहा, संदेशक, ये हो नहीं सकता। मेरा बेटा धर्म चक्रवर्ती होगा। पतंजलि ने सबसे पहले अपने साधकों को मृत्यु से बचने के लिए जिस किले में सुरक्षित किया है, उसका नाम है यम। यम को बुद्ध ने शील कहा है। धर्मराज यमराज कहे गए हैं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये सिद्धांत अति प्राचीन है। धर्मधारी सिद्धार्थ की मृत्यु नहीं हो सकती थी। आखिर में काया क्लेश की अति को छोड़कर मध्यम मार्ग का प्रयोग किया और धर्म चक्रवर्ती हुए। उत्साही ध्यानियों को धर्म प्रकट होता है। बुद्ध ने जीवन भर धर्म ही सिखाया। वे धर्म पाने के लिए ही ध्यान कर रहे थे। आज हम धर्म से दूर भागने के लिए ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ध्यान फलित नहीं होता। अनियंत्रित इंद्रिय रूपी मृगों ने साधना की खेती उजाड़ दी है। अरे अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, जूग रहे न्यारा न्यारा जतन बावरा रे।
कबीर के जतन, पतंजलि के यम, बुद्ध के शील और महावीर के महाव्रत धर्म का ही अभ्यास करा रहे हैं। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी मूलतः अहिंसा ही है।